देखेंगे एक जो रीजनिंग आया है, रीजनिंग दो तरह के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का एक आया हुआ है। हम लोग आपको फिगर से बता दे रहे हैं, फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं फिगर आपको दिख रहा होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां नहीं बना रहा हूं, बट टेंशन ना लें, बहुत जल्द हम आपके लिए ऐसा चेंज करेंगे, वही बोर्ड जो आजकल चल रहा है ना, वही लेकर आएंगे, स्मार्ट बोर्ड। टेंशन मत लीजिए। इसके बाद ये सारा कुछ बहुत इजी हो जाएगा। देखिए हुआ क्या है, कोई भी बंदा एक नजर में देखेगा, कैसे भी बना सकता है उसको। लेकिन देखिए कैसे बना सकता है, आप देख रहे हैं पहले ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर देख रहे हैं कि ये चारों ऐसे एक फिगर को ढक के रखा है, ढक के रखा है ना। इस अंदर का फिगर को भी छोड़ दो, फिर एक तरफ कम हो गया, फिर दूसरे तरफ कम हो गया, फिर कम हो गया, तो अब पूरा उड़ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए कौन सा फिगर है जिसमें लाइन नहीं होना चाहिए, तो एक नंबर ही है। एक नंबर ही होगा कि नहीं होगा, वेरी सिंपल यार, ये पूरा लाइन है। देखिए एक लाइन उड़ा, फिर दूसरा लाइन उड़ा, यहां देखिए उड़ा ना, फिर तीसरा उड़ा, तो अब इसके आगे जाएगा तो ऊपर वाला लाइन उड़ जाएगा। तो जो भी यहां पर फिगर आएगा वो ऐसा ही आएगा। एक ये हुआ। दूसरा इसका बनाने का तरीका अगर ये दिमाग में नहीं आया उस समय, तो भाई इसमें 3 है, फिर क्या हुआ 4 हुआ, फिर क्या हुआ 5 हुआ, फिर देखिए 6 हुआ, अब 7 होगा। 7 कहां पर है, देखिए यहीं पर है, ये देखिए ये बन जाएगा। बाकी में कहीं पर भी 7 नहीं है, देखिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपको बता दें, आपका नजर यहीं गया था, 3 4 5 ऐसे करके गया था आपका नजर, बट जब मेरे से ये पूछा था तो मेरा नजर यहां नहीं गया। मेरा नजर कहां गया तुरंत, कि एक एक लाइन टूट रहा है, तो ये पूरा टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कहीं पर भी लाइन नहीं रहेगा, सब जगह एक लाइन है, यही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्टीन नंबर एक बहुत अच्छा सवाल है, वाकई इस सवाल में थोड़ा जान है। बोलता है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस ए। किसको रिप्लेस करना है, ए को रिप्लेस करना है, और वहां पर मैथमेटिकल साइन पुट करना है। प्लस हुआ, माइनस हुआ, इनटू हुआ, डिवाइड हुआ, ये सब पुट करना है। और बोलता है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड बैलेंस द, और बैलेंस करने के लिए बोल रहा है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। बैलेंस मतलब इक्वल करना है आपको। याद है मैथमेटिकल वाला करवाए हैं, रिप्लेस किसको करना है, ए को करना है। ए को रिप्लेस करके इक्वल कर देना है, ठीक है। इक्वल कर देना मतलब इसमें या तो आप इसको इक्वल कर सकते हैं, इसको इक्वल करेंगे। अगर ए को अगर इक्वल कर देने, अगर ए की जगह आप मैथमेटिकल साइन अगर इक्वल टू लगाते हैं तो बाकी सब इक्वल होकर 26 होना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं सर यहां लगाएंगे। अगर आप इसको इक्वल करते हैं तो इस तरह से, आपको याद होगा ट्रिक वाला बात थोड़ा बहुत, अगर आप, मैंने पहले ही बोला जी प्रैक्टिस करना है। तो आइए पहले आंसर लिख देते हैं, तभी तो वहां से ही आंसर से ये होता है, पता ही है ना। जब भी मैथमेटिकल बोलेगा तो आंसर से होता है। 1 2 3 4, 4 ठो ए है, और ए को ही रिप्लेस करने के लिए बोला है। किसको रिप्लेस करने के लिए बोला है, ए को। देखेंगे जी आंसर 4 बोला जा रहा है। अब 4 बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड करना है, इसको क्या करना है, इनटू। अब आप बिठा के देखिए तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल होता है। ये सब चीजों को देखिएगा, बातों को समझिएगा। यहां देखिए 26 है, यहां पर कितना है, तो हमेशा याद रखेंगे जी इसको छोटा करना है। याद कीजिए हम वहां पर भी बताए थे कि जब भी ऐसा देगा तो अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसको क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। छोटा कैसे होगा, डिवाइड करेंगे तभी छोटा होगा। तो जैसे डिवाइड किए
तो ये 26 डिवाइड बाई 2 कर दिए तो 13 आ गया। इसके बाद कोई दिक्कत का बात नहीं है। 3 और 3 तो इक्वल है, हटा ही दीजिए वहां से। 3 3 का कोई बात करना ही नहीं है। बहुत ही सिंपल बात याद रखेंगे जी कि अगर ये सेम है, इससे हमारा कोई पहले मतलब नहीं रखते हैं, सिर्फ इसको आप देखिए और यहां पर डिवाइड करेंगे तो इसको देखिए, कहानी आपका बन जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, याद कीजिए। बोलता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट का रिलेशन सेकेंड से है। क्या बोल रहा है, बढ़िया से सुनेंगे। फर्स्ट का सेकेंड से है तो बोलता है थर्ड का फोर्थ में क्या रिलेशन होगा बताइए। तो बहुत ही आसान बात है। देखिए, वर्क को कैसे नापा जाता है जी? तो एरिया को कैसे नापेंगे? यहां पर दिया हुआ है आपको, पहले देख लीजिए कितना आसान है। याद कीजिए, जब हम आपको कोडिंग डिकोडिंग करवाए थे, इसके बाद अल्फाबेट सीरीज करवाए थे, याद है ना, फिर नंबर सीरीज करवाए थे, उस समय ऐसा बहुत सारा हुआ था। लिखवाएं, आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा, और नहीं तो अभी भी आप माथुर सर कंपटीशन क्लासेस में जाके देखिए, ये उसमें ये क्वेश्चंस भी शायद था। क्या होगा बोलिए? बोलता है फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है तो थर्ड का रिलेशन को आपको बताना है। तो हम लोग समझ गए वर्क को इससे नापा जाता है, तो एरिया को हम लोग कैसे। और ये इस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग को बहुत सारा लिखवा दिए थे। अब सर और भी लिखाना चाहिए था। देखो बाबू, क्या है ना, कंपटीशन क्लासेस का मतलब है ऑन गोइंग, हम उसमें कराते रहेंगे, डालते रहेंगे, कराते रहेंगे, डालते रहेंगे। 70 बहुत अच्छा। 4 नंबर्स हैव बीन गिवन, 4 नंबर दिया गया है, आउट ऑफ विच 3 आर एलाइक, 3 एक जैसा है, यानी ये भी हो गया ओड मैन आउट वाला बात। जो ओड है सो हटा दीजिए। तो भाई क्या है नंबर? पहला नंबर है 268, 124, 212 और 255। 4 नंबर होगा। 4 नंबर बोला जा रहा है जी। हम अभी क्वेश्चंस उतारे नहीं और 4 नंबर बोल दिया गया। कैसे, जरा बताएंगे 4 नंबर क्यों हुआ? बोलिए, देख के बोलिए 4 क्यों हुआ? देखो देखो, सबसे लास्ट में 8, 2 से डिविजिबल 4, ये डिविजिबल नहीं है, तो ओड मैन आउट में ये चला गया। अभी 4 वर्ड्स, अब बात 2 ठो बचा है जी, यानी 25 आते हैं, 22 नंबर में पहुंच गए। अब लेकिन सर यहां 18 क्यों है? क्योंकि कुछ फिगर वाला हम लोग नहीं कर पाए हैं। बोलता है 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर एलाइक। देखेंगे जी, 4 वर्ड है जिसमें 3 एक जैसा है, यानी एक ओड है और उसी ओड को आपको बताना है। तो आइए देखते हैं क्या ओड है। वन होगा। अब यहां जितने लोग बैठे हैं बढ़िया से सुनिएगा। जब ऐसा अगर देता है तो अपने को ये चारों का मीनिंग पता होना चाहिए। मान लीजिए मीनिंग पता नहीं है, तभी ना बोलते ज्यादा हीरोगिरी मत दिखाइए कि खाली इंग्लिश। इंग्लैंड से नहीं आए, इंडिया में ही रहना है, समझ गए ना। और ऑफिस में जाइएगा तो हिंदी मस्ट है, कितना % आपको हिंदी लिखना ही लिखना है, इसलिए ज्यादा अंग्रेज मत बनिए। अब मान लीजिए ये चारों में हमको नहीं पता है भाई किसका क्या मीनिंग है, ठीक है ना। अब जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होगा वो जान जाएगा, तो हम इसका हिंदी चारों देखेंगे। यहीं पर हिंदी दरकार पड़ता है, यहीं पर हिंदी दरकार पड़ता है। तो चारों जब हिंदी देखेंगे तो देखिए पहला का हिंदी रहेगा तलाशी लेना, नहीं होता कहीं पर देखता है भाई। अच्छा,
अब दूसरा है बर्ड्स का जो ची ची का आवाज होता है सो। नीचे में देखेंगे तीसरा नंबर मतलब जो घोड़े का आवाज है सो है, और लास्ट में सिप का आवाज है। तो आपको पता चल गया भाई तीनों कोई ना कोई जानवर या बर्ड्स या एनिमल्स का आवाज के बारे में बोल रहा है, और ये तलाशी लेने का बारे में बात कर रहा है, तो वो अलग हो गया। तो हिंदी को इग्नोर मत कीजिए। हम शुरू में ही बोले कि बहुत सारे सवाल जो हिंदी और इंग्लिश में दिए रहते हैं, तो बहुत जगह इंग्लिश नहीं समझ में आता था तो हिंदी से देख लेते थे, हिंदी नहीं समझ में आया तो उसका इंग्लिश मीनिंग देख के आराम से निकाल लेते थे। तो इसीलिए इसमें कोई खराबी नहीं है कि हम हिंदी से कर रहे हैं, हम इंग्लिश से कर रहे हैं। भाई नौकरी लो, कैसे कर रहे हैं ज्यादा दिखाने का दरकार नहीं है। अच्छा, अगला बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन, बोलता है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर इज गिवन सेट। सेट में जो नंबर दिया हुआ है उसी नंबर से बाकी रहेगा। तो देखो सेम रिलेशन, आप क्या बोल सकते हैं, सेम रिलेशन 7, 15, 31 में जो रिलेशन है वही रिलेशन नीचे चार्टो दिया हुआ है, उसमें से बोलता है किसमें होगा। वही कोडिंग डिकोडिंग वाला बात हुआ कि नहीं हुआ। तो कुल मिला के कोडिंग डिकोडिंग का ही बात हो रहा है। कौन सा आंसर होगा, देखेंगे जी आंसर 4 बोला जा रहा है। अब 4 क्यों बोला जा रहा है इसके बारे में अभी हम लोग तुरंत देखेंगे। कुछ भी नहीं है, देखिए रिलेशन क्या है। 7 को डबल किया, 7 को डबल किया, 7 दूनी 14 +1, यानी 7 को डबल कर दिया 14 हो गया, 1 जोड़ के 15 कर दिया, फिर 15 को डबल कर दिया और 1 जोड़ के 31 कर दिया। तो ये रिलेशन कहां पर है, देखिए 3 को डबल किया 6, 1 जोड़ दिया 7, 7 को डबल किया 14, 1 जोड़ दिया तो 15। बाकी देखिए ऐसा नहीं है कहीं पर। तो हमारा रिलेशन कहां है, 4 नंबर। तो वेरी सिंपल है जी, देखने से पता चलता है। पहले तो ये इतना बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, देख ही रहे हैं, यानी ये जो रिलेशन है इसमें तो ये रिलेशन ऐसे ही बात हो जा रहा है। तो तुरंत देखने से पता चलता है 7, 15, 7 दूनी 14, 1 15, भाई 15 दूनी 30 और 1 31। तो ऐसा कहां पर है, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15। तो ये प्रैक्टिस से बनेगा ना। आप बोलेंगे सर 25 सवाल आता है, आप 19 के बाद 20 तक ही बना के क्यों छोड़ दिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें मैथ के घुस गए हैं और 1-2 तो फिगर के हैं जो कि हम इसमें नहीं बना सकते हैं। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। देखिए अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यहां तो बना दिए। बोल रहा है 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर थ्रोन। 3 डाइस फेंका हुआ है, आपसे बोल रहा है कि अपोजिट क्या होगा टू द फेस शोइंग नंबर 1। 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का क्या मांग रहा है, अपोजिट मांग रहा है। अगर याद होगा आपको थोड़ा सा भी तो ठीक है, और अगर नहीं याद होगा तो हम आपको अभी याद करा देते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बातों को। डाइस वाला में देखेंगे, और हम आप लोग को डाइस पढ़ाए थे। हम क्या बोले थे कि आप कोई भी एक ठो ले लीजिए, कोई भी एक ठो ले लीजिए। पहला अगर लेते हैं तो पहला लीजिएगा तो क्या होगा बोलिए, कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज। तो हम 1 2 3 भी लिख सकते थे, 3 2 3 1 भी लिख सकते थे। अब वहां पर जरा देखिए, वहीं से फिर चालू करना पड़ेगा। तो क्या होगा बोलिए, कौन सा लीजिएगा, सेकंड और थर्ड लेंगे, सेकंड थर्ड ले लीजिए। बोलिए सेकंड और थर्ड ले लीजिए, ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी लेके बनेगा। बताइए क्या लिखेंगे यहां पर, बोलिए क्या लेंगे। ओ यहां पर से सीधा देख लें, 2 और कॉमन है तो 1 का 6, लिखने का भी दरकार नहीं पड़ा, लिखने का भी दरकार नहीं पड़ा। कोई भी डाइस को लेके बनाते तो नहीं होता, कोई भी लेके बना लीजिए। क्लॉकवाइज लेना है। मान लीजिए हम लोग 1 और 3 को लिए तो 2 3 1, जहां से लीजिएगा वहां से करना पड़ेगा, यहां से लीजिएगा तो यहां से करना पड़ेगा।
1 2 3, तो क्या होगा बोलिए? यहां से न लिए हैं तो वहां से लेना पड़ेगा। तब भी आपको 1 का अपोजिट बोला है तो 1 का अपोजिट कहीं से भी करेंगे तो क्या होगा? 6 ही होगा। यहां नहीं चल पाएगा, क्योंकि कैसे लेना है तो हम आपको बताएं। तो इस तरह से आपने देखा कि डाइस आपको पढ़ाए थे, वहां से क्वेश्चंस आया, हर जगह से क्वेश्चंस आते हैं जी। आपको अकॉर्डिंगली सिलेबस पढ़ाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप अभी भी अपने कॉपी को देखेंगे या माथुर सर कंपटीशन क्लासेस में जाके देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं बोल सकते सर सारा वीडियो क्यों नहीं है, क्योंकि यहां जितना पढ़ाया जाता है सब वीडियो वहां पर अपलोड नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर तो एक एक दिन में इतना पढ़ाया जाता है और वहां पर वीडियो हर दिन हम हर दिन हम आपको दिन भर पढ़ाते रहेंगे जी, बैंक का नौकरी छोड़ के, बट व्यू होना चाहिए ना। एक हाथ से ताली थोड़ी ना बजता है कि हम उधर भी छोड़ दिए और इधर भी बर्बाद हो गए। तो हम कॉमर्स के टीचर हैं, इसीलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत सोच समझ के हम कोई भी चीजों को करते हैं। तो 1 से 25 पूरा खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अभी तक किस टाइप का मैथ में आया है, क्या जो पढ़ाए हैं वही आया है, उसको देखेंगे।